Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से राबिया, आप बताइए। या हम हमेशा ये पूछते फिर तुम कहती हो ये मत पूछा करो, लेकिन मैंने पूछ लिया। हाँ, क्या करें आप बताएं। हम एक्चुअली हमने पहले स्टार्ट किया, फिर शाजिया के कंप्यूटर में कोई मसला हो गया तो हम दोबारा स्टार्ट करें, तो इसलिए हम दोनों के शक्लों पे स्माइल्स हैं। जब हम एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं अंदर से कि हमारे हाल क्या हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फॉलोअर्स में कोई टेक हो ना, कोई टेक पर्सन हो ना, तो मैं उनसे पूछ लूं अपनी स्टोरी। जब लैपटॉप जो है ना वो अजीबो गरीब मैसेजेस देना शुरू हो जाती है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं, और आप 2 साल से उसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और उसी वक्त आने होते हैं मैसेजेस जब हम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो पता नहीं, the grand plan that the person up there, the guy up there who's sitting, is something else. But all is well, and I hope, inshallah, all goes well. ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे शाजिया इससे पहले कि हम ड्रामा कब स्टार्ट करें, अपने ड्रामे के रिव्यू स्टार्ट करें? मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, और मुझे जो है ना, जब अभी राबिया वाज टॉकिंग टू मी और पीछे काफी हंगामा नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है दफ्तर में। मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे फोमो भी होता है, और मैं कहती हूँ ये क्या बात है, सब अकेले अकेले सब प्लानिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, और मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, सब खुश हैं, वर्क इज गोइंग ऑन वट एवर। So this is, I think, a feeling that a lot of people who are working remotely. So if you are also working remotely and you feel like that, don't feel bad. Just have a nice cup of chai and chit chat and watch a drama. देखो, हर सिचुएशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। आपकी सिचुएशन के पॉजिटिव्स ये हैं कि आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आप चिल करके अपने अपने कंफर्ट में बैठ के भी आप किसी भी तरीके से आप काम कर रही हो सकती हैं। वो नहीं है कि अच्छा अब दिल नहीं भी चाह रहा हो तो किसी से बात करनी पड़ती है। आपके सर पे कोई सवार नहीं है। सो देयर जस्ट लॉट्स ऑफ benefits of staying at home and doing your work also. So जितने लोग अभी फ्यूचर में राबिया की बात सुन रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि वो किसके सर पे सवार है और किससे बात नहीं करना चाह रही है। मैं बहुत ज्यादा तीलियां लगा रही हूँ यहाँ, मजाक कर रही हूँ, आई डोंट मीन इट। बट ये आपने जो बात कहा ना कि क्या पहन सकते हैं, ये सही है, क्योंकि इट्स बिकम वेरी कोल्ड ओवर हियर, और मैंने अपने स्वेटर्स निकाले नहीं है वो स्टोरेज में। तो मैं रोज अपने बच्चे की कोई एक ना एक जो है ना, आज मैंने फिर स्वेटशर्ट पहन ली है, दूसरे वाले की पहनी हुई है, तो वो मैं हुडी पहन के आ जाती हूँ। तो टुडे इज अनदर हुडी डे फॉर मी। बट मैं वैसे अगर मैं कैमरा उधर करके दिखा सकती तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कोई मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब अपने अपने कामों में लगे हुए। किसी को नहीं पता कि मैंने क्या बोला। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो कोई तीली लगी नहीं है। बाकी कपड़े पहनने की जो तुम बात कर रही हो, लिटरली समटाइम्स आई एम लाइक आई एम बोर्ड, मुझे कोई नए कपड़े चाहिए। बट क्योंकि वो आप रोज़ तो वो थोड़े अरसे बाद आपको लगता है आपको कंप्लीट वार्डरोब चेंज चाहिए। फिर आप कहते हैं अच्छा यार जो है उसी पे अल्लाह का शुक्र करो, उसी को रिपीट करो और उसी को पहनो। तो ये हमारे भी इश्यूज़ हैं। ये तो हैं, बट चलें, हाँ ये इश्यूज हैं। दुनियापुर आ रहा है, आई थिंक कमिंग अप सून। मैं उसके ट्रेलर्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है उसके लिए। और भी शायद एक दो नए ड्रामे आ रहे हैं। इक़्तिदार इज कमिंग, मैं देख रही थी, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे होते हैं कौन से ड्रामे आ रहे हैं, कौन से ड्रामे आ रहे हैं नए। तो मैं ये दो तो मेरी नज़र से गुजरे हैं, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैम। खैर सुन सुन मेरे दिल, कुछ जो भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वहाज और माया को वो आ रहा है, आप उसको कैसे भूल सकती हैं। उसके बाद उशना, अदील हुसैन एंड उसामा, इन तीनों का आ रहा है गैर ARY पे। So lots of new dramas coming. दैट इज ट्रू। ओके चलो, शैल वी बिगिन? Yes, we have मंजोगी बिस्मिल की पहली एपिसोड, कभी मैं कभी तुम, हम दोनों, और कौन सा, इश्क बेपरवाह, जो आपने मुझसे पूछा था। इश्क बेपरवाह, द न्यू ड्रामा। यस यस यस, ठीक है जी। तो आप किससे स्टार्ट करना चाहती हैं? आप इश्क बेपरवाह से स्टार्ट करना चाहती हैं? लेट्स स्टार्ट विद इश्क बेपरवाह। हाउ डिड यू लाइक इट? Okay, so halfway through the first episode, I was like, am I watching this drama so I can bash it? Because I think that's what's going to happen. And then Rabia is going to tell me, नहीं शाजिया, थोड़ा सा धीरा हाथ, हल्का हाथ रखो। फिर मैंने आगे जाके थोड़ा देखा सेकंड एपिसोड में, तो मैंने कहा अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस गर्ल इज गोना गेट मैरिड, लेकिन अभी आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ होगा, क्योंकि इनकी दादी ने इनको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। सो आई एम अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड, बट आई एम नॉट fully interested as well, because I want to see कि ये किधर जाता है। ये वही टिपिकल ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप हो जाएगा, जिसपे बहू के ऊपर जुल्म होगा, और वो जो सनी पहुंच गए हैं सुल्तान, उनकी कहानी, या
is it going to be, is it going to surprise me? अच्छा, सरप्राइजिंगली फॉर मी आई फाउंड इट टू बी एन ईजी वॉच. ठीक है, मेरी शायद कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी. आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि स्टोरी हाँ कैसे जाएगी और क्या होगा. कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत बॉदर करी थी उसमें, और कुछ चीज़ें विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग, या मुझे लगा यार हाँ नॉट बैड. डिपिक्शन मुझे कुछ चीज़ों की मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग लगी. मुझे लगता है आगे चल के स्टोरी शायद बहुत रिलेटेबल हो जाए. इट लुक्स लाइक इट्स द स्टोरी ऑफ अ कपल. दो लोग, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या कोई बहुत चैलेंजिंग या कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है. कि एक लड़का है विच इज़ अफान वहीद का कैरेक्टर, जिसके ऊपर प्रेशर है अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए. उसके फादर नहीं है, उसकी फुप्पो इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन द फैमिली एंड शी डिटर्मिन्स एवरीथिंग, एंड वो बेचारा अकेला सब कर रहा है. एंड वो रियली बेचारा है. व्हेन यू लुक एट अफान्स कैरेक्टर यू फील दैट दैट उस पर कितना प्रेशर है. एंड देन देर इज़ ऑन द अदर साइड देर इज़ अलीज़ा शाह's कैरेक्टर who's a young girl and उसकी अम्मी नहीं है, दादी ने पाला है, छोटा भाई है. and और वो बहुत एक टिपिकल सी लड़की है जिसको सजने संवरने का शौक़ है और पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है और काफ़ी ओबीडियंट सी है. तो अब अगर ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा. तो देयर टू पीपल हु आर जस्ट नॉर्मल पीपल, लाइक हम इनको आसपास बहुत देखते हैं, और फिर जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर प्रेशर्स कैसे शादी पे अफेक्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि शायद रिलेटेबिलिटी आपको वहाँ पे नज़र आ जाए. ठीक है, राबिया ने उसका बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा रिव्यू दिया है, और उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सो तेरा शी इज राइट ऑफ कोर्स कि देयर इज जन्नत द यंग गर्ल एंड देन देयर इज उमर हु इज अफान्स कैरेक्टर एंड जन्नत इज अलीज़ा's कैरेक्टर. एंड मुझे पता है क्या प्रॉब्लम. मुझे प्रॉब्लम ये कि जन्नत जो अपनी दादी के साथ जो पली बड़ी हैं वो उसको इतना ज्यादा सिंपल दिखाया है, और कि वो भाई गजरा भी नहीं पहन सकती. चलो मैंने सुना था कि साड़ियाँ नहीं पहने, या चलो नथ का भी शी सेट के मत पहनो, गजरा तक नहीं पहन सकती. अच्छा, फिर उनके जो अब्बा हैं, मुझे लग रहा है कि काफी अरसा गुजर चुका है दैट द मदर हैज पास्ड अवे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन अब्बा पूरे वक्त एक अफसरदा मोड में रह, मतलब डिप्रेशन के मोड में 24/7 रहते हैं. तो ही इज जस्ट लाइक दिस, he has no say in the house, he says nothing. अच्छा, फिर दादी, चलो ये तो मुझे समझ आ गया कि शादी कराना चाह रही है इसकी जल्दी से, कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं. अब वो लड़की इंटर का रिजल्ट लेके घर में आ रही है और अब्बा पूछ रहे हैं बेटा आई थिंक तुम्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए. और वो कहती है अच्छा, मतलब कोई इंटर के बाद ये सोचता है कि आपको डॉक्टर बन जाए. इन पाकिस्तान वे यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और नॉट, एंड डॉक्टर समथिंग यू थिंक इंटर के बाद फिर आप सोचते हैं इम्तिहान दे. तो ये जो थोड़ी थोड़ी डायरेक्शनल एग्जीक्यूशन में मुझे प्रॉब्लम है ना. लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि जो फुप्पो का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली बिकॉज राबिया शुरू में ना मुझे फुप्पो नहीं लग रहा था कि इतनी डोमिनेटिंग है. एंड आई वाज थिंकिंग अच्छा देयर इज गोइंग टू बी वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज गोइंग टू हैव a quirk, but I don't know what it is. And then जब वो दोनों ने, बहन भाई ने आपस में डिस्कस किया और भाई ने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं मदद कर रहा, उसने कहा ना बहन ने तुम इसलिए शादी में मदद नहीं कर रही क्योंकि फुप्पो कर रही है सब कुछ. वो चुप हो गया, या उसने कहा. So then I like that character because it's very subtle. She's doing everything but she has this control factor in her. So कुछ चीज़ें आई थिंक जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम इसका ज़्यादा बेहतर रिव्यू कर सकते हैं. सबसे पहली बात, ग्रीन पे I was not expecting to be watching a story like this. सैड बोलें या रियलिस्टिक बोलें, आप जो कहना चाहें, बिकॉज ग्रीन अब तक बहुत डिफरेंट टाइप की कहानियाँ लेके जा रहा था. सो आई डोंट नो, एज आई सेड, इफ आई शुड से दैट आई एम सैड और व्हाट, टू सी कि इतनी टिपिकल स्टोरी हमें ग्रीन पे देखने को मिल रही है. आई एम ओनली होपिंग कि उसकी एग्जीक्यूशन में कुछ डिफरेंस आएगा. मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट इसलिए कि मुझे ऑल्दो एक बड़ी टिपिकल सी कहानी है, कोई एज आई कीप सेइंग बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बहुत ही रिलेटेबल है. कि एक मतलब इस तरह की फैमिली में कैरेक्टर्स आप बहुत देखते हैं कि जहाँ पे लड़के पे प्रेशर है, ससुराल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है. तो वो मुझे लगता है एक पॉइंट है जिससे बहुत से लोग कनेक्ट करेंगे. थर्ड, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगीं, जैसे दादी का गरारा पहनना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. आई केप्ट सेइंग, आई वाज लाइक ये वाला कलर अच्छा है. समहाउ इट वाज, एंड आई एम सीइंग हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन ड्रामास. तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस देख के बहुत मज़ा आया. मुझे वाकई उनका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा था और अच्छा लग रहा था. फुप्पो सैडली मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थी बिकॉज वो बहुत टिपिकल वही चीज़ निकली. एज आई सेड, इट्स अ वेरी टिपिकल स्टोरी लाइन.
मुझे जन्नत का मेकअप बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था. आई मीन आई एक्चुअली थॉट द ड्रामा वॉज एन ईजी वॉच. मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था ड्रामा देख के. अच्छा अब क्या, बट एंड आई कुड इवन टेक दैट कि दादी ने उसको इतना स्पॉइल किया हुआ है कि चलो वो छोटी है, मैं इंटर को छोटा ही बोलूँगी, ठीक है. बट इंटर की लड़की ने इतनी डार्क लिपस्टिक, और वो जब साइकिल चलाने जा रही है तब भी उसका फुल फ्लेज्ड मेकअप हुआ हुआ है, आई जस्ट कुडंट टेक इट. इट वॉज जस्ट सच अ डिसअपॉइंटिंग थिंग. वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था वो, एंड अलीज़ा शाह इज़ लुकिंग रियली प्रिटी. उनके बाल, उनका कपड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे. सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. या तो फिर एक दो जुमले आप बोल देते, या तो ये है कि उसने वाकई इतना मेकअप करना है, उसको शौक है, तो फिर ऐसे जुमले बोल देते कि उसको शौक है. और दादी, जैसे दादी ने मना किया कि ये नाक मत छिदवाओ, ये मत पहनना, ही शादी के बाद पहनना, लड़कियां नहीं पहनती, तो फिर वो कह देती कि तुम्हें मैंने इतनी दफ़ा मना किया, फिर भी तुम इतना डार्क मेकअप करके आ सकती हो. क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डायरेक्टोरियल लूप होल है, या उस पर बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने अपनी हीरोइन को इस तरह प्रेजेंट किया है. बिकॉज शाजिया, एवरीथिंग एल्स इन दैट ड्रामा इज जस्ट फिटिंग इन. आफान को देखो, ही लुक्स फाइन. उनके घर में जो दोनों ख़वातीन हैं, फुप्पो प्रेम एंड प्रॉपर है, बट उनका मेकअप भी ऑन पॉइंट है, ठीक है, कहीं वो ओवर नहीं लग रहा. अम्मा का भी उन्होंने कोशिश की कि डल मेकअप रखें, कि वो बेचारी हैं. दादी तो बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं. तो फिर ये जो शौकपना या ये जो अजीब सा मेकअप है, वो आपको ड्रामे में या आपको कलर ग्रेडिंग कहीं और ऐसी नज़र नहीं आ रही है. So it makes you question what happened. So maybe the character is supposed to do this kind of makeup and you're trying to show it, but then some dialogues should have been there to address it. तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमने पसे दीवार में बोला, तो मैं कहती हूँ यार, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनका पहला ड्रामा है. आपके को एक्टर्स में से भी किसी ने नहीं बोला आपको कि आप क्या कर रही हैं, और आपके डायरेक्टर ने आपको नहीं रोका. आई एम सॉरी, आई एम गोना बी वेरी डायरेक्ट हियर, बिकॉज it says something about your performance and your professionalism, because you have to see what your character is like. इतनी डार्क मेकअप, इतना डार्क वो लिपस्टिक, it was just, I just couldn't take it. वो रो भी रही है तो वो पूरा मेकअप के साथ वो रो रही है लड़की. तो वो चीज़ थी. other than that, I think we'll see how the drama unfolds and क्या होता है स्टोरी में. So there were some moments in the story which were unexplained. For example, वो भाई जब उसको साइकिल चलाना सिखा रहा था और फिर उसको डांट भी, और बार बार भाई की शक्ल के ऊपर कैमरा जा रहा, एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो पहले मैंने सोचा कि इज ही अडॉप्टेड, लाइक दैट ही इज फीलिंग बैड. तो there were certain angles और certain expressions जिनका मुझे मतलब अभी समझ नहीं आया, शायद आगे जाके समझ आएगा, आई एम नॉट श्योर. बिकॉज जब वो टेबल पे भी बैठी हुई थी कि उसने कहा था मैं चलाऊंगा, तो एकदम से अब्बा जो है वो सैड हो जाते हैं, फिर वो जाके अपनी जो बीवी हु पास्ट अवे, इनकी अम्मा, उनसे, मैंने कहा पता नहीं, there's some secret behind it that I don't know. What I did like was the way that Jannat and Omar met in the it was typical, but it was cute also, because she told him, and a lot of us have gone through that, कि जी जूते का दूसरा size दिखा दे, 7 number दिखा दे, and you realize, oops, this is actually not the person who's working in the shop. And I like the way कि वो थोड़ी सी embarrassed होके side पर हो गई, तो वो मुझे अच्छा लगा था. And that they met, I was thinking कि दोनों आपस में कैसे, कि दो बिल्कुल ही different families थी. फिर वो जब मिलते हैं आके, तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, फिर वो शी इज फीलिंग बैड ऑल्सो आस्किंग कि आप कहाँ से हैं. उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से हैं. उन्होंने कहा अच्छा जी, हम भी अमरोहा के हैं. सो आई लाइक द लिटिल थिंग्स, बट देन यू हैड सुल्तान सनी कमिंग इन. आई एम सॉरी, I could not understand the stroke coming in. Who is the other guy who's Battamiz, who wants to marry her, who's going to stalk her, who will not allow her to get married to anybody else. So ये जो एक unnecessary conflict is taking away from what you said, Rabia, कि a young couple is getting married and they have challenges. It might take away from that, but that's all I wanted to say. We can hope for the best for Ishpe Parva and move on. चलें जी, ठीक है. We can go to the next drama. Which one do you want to review? बिस्मिल कर लें. ठीक है, बिस्मिल. ओफो, क्या ज़बरदस्त एपिसोड है भाई. मतलब आप कहते हैं यार, चैन से नहीं बैठने देगा हमें ये ड्रामा. मतलब कुछ ना कुछ आपको चाबी देता रहेगा. दैट होल कॉन्वर्सेशन, एंड मैं ये देख रही थी कि नुमान जैस की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है. हम क्या बोलें, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. बट इस बार जो उनका कैरेक्टर है, किस तरीके से ही इज़ लाइक, it's there's a certain way he's doing it. He'll say a word and then just by the way he'll say that sentence to check out कि क्या रिएक्शन होगा मासूमा का. जैसे उसने बोला तौकीर ने कि अगर मैं दुनिया के सामने शादी एक्सेप्ट नहीं करूँ,
एंड मासूमा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो नज़र चुरा के बोलते हैं तौकीर साहब, एंड मासूमा डायरेक्ट आंखों में देख के बोलती है मेरे लिए ये भी काफ़ी है, यू नो। सो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट, एंड even though it's something that we don't want to encourage, we find it interesting. Sadly, I have to say that. I just thought it was very interesting when he said कि मैं मुकर जाऊंगा, और उसने सीधा कह दिया। तो अभी तक जो इन दोनों के दरमियान जो भी गुफ्तगू चल रही है वो बहुत ऑनेस्ट है, टू द पॉइंट है। दोनों को पता है कि दोनों इस शादी में क्यों एंटर कर रहे हैं। I did question whether Masuma is falling for him a little bit जब उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैंने सारी वीडियोस हटवा दी हैं उस पे से। I felt that Masuma's expression was a bit different, and I actually started thinking, oh, maybe she will actually fall for him and it won't be all about the money. अभी मुझे नहीं पता, but it might go on. So there's definitely a shade that's going on over there that makes you think कि आपको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये कहानी क्यों चल रही है। गुस्सा नहीं आ रहा होता, बट थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि अच्छा ठीक है, he's going to do this, we don't want the story to go here, लेकिन at the same time they're pulling you in. वो जो बेटा आके बैठता है ना, बेटा जो आके ऑफिस में बैठता है और वो कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, डिड यू थिंक ही इज गोइंग टू टेल हिम, और डिड यू नो कि ही इज जोकिंग? नहीं, मुझे पता था कि उसको नहीं बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे, ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोना टेल एनीवन। वो आई थॉट ही वाज जस्ट चेकिंग, मुझे पता था वो उसका रिएक्शन चेक करना चाहता है, बिकॉज ही इज टेस्टिंग द वाटर्स, ही वांट्स टू सी कि क्या रिएक्शन हो सकता है मेरा, किसको क्या कहेगा। मासूमा वाली बात पे जो तुम कह रही हो कि ही इज़ फॉलिंग फॉर तौकीर, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मासूमा का कैरेक्टर बहुत क्लियर है, उसको ज़िंदगी में कंफर्ट चाहिए। देखो उसने कुछ नहीं मांगा, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती है, पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारना चाहती है। सो शी इज़ ओके विद यू नो लिविंग विद हिम, शी डजंट केयर कि उसको मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती मासूमा जैसे कैरेक्टर टू बी फॉलिंग इन लव, बिकॉज शी इज़ सो मटीरियलिस्टिक। हर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ आर वेरी वेरी क्लियर। उसने गुरबत को ऐसा देखा है कि वो कह रही है आई डोंट केयर अबाउट लव वव, मुझे ज़िंदगी में आसाइश चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, एक चीज़। और फिर देखो उसका बाप भी इज़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग, तो उसके जहन में ये भी चीज़ चल रही होगी। मुझे जो तुमने बोला ना स्टोरी को देख के आप कहते हैं कि यू डोंट वांट टू वॉच, मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो मुझे क्या नाम है यार उसकी वाइफ का जो नाम है, रिहाम के कैरेक्टर को जिस तरह प्रोजेक्ट करें ना, मुझे उससे इरिटेशन होती है। जैसे अभी वो जो उनकी बहू है उसकी और उसकी माँ के दरमियान भी जो कॉन्वर्सेशन हुई कि वो कहती हैं तुमने देखा नहीं वो कैसे रिएक्ट कर रही थी, क्या तुम ले लोगी? अरे भाई आप दोनों वहाँ खड़ी थी, आपने क्यों नहीं उसको रोका? हाउ कैन यू डू दैट, यू वर देयर, आप कितने आराम से रोकते। एंड आई थॉट दैट वाज अनफेयर टू पुट दिस फीलिंग इन आवर माइंड इन अस कि मे बी रिहाम इज़ रॉन्ग, दैट्स वाई तौकीर की ये जस्टिफिकेशन बनती है करने की। यू नो ये नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है ड्रामा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इट्स अनफेयर टू ऑल द वुमेन आउट देयर जिनके हस्बैंड उनके ऊपर चीट करते हैं, बिकॉज आप फिर शादी और रिलेशनशिप में जो एक प्रोग्रेशन होती है आपने उसको बिल्कुल नेगेटिव कह दिया। और आई थिंक हम शायद हर रिव्यू में ये बात कहते हैं और शायद हम आगे भी कहते रहें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई औरत से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो अपने मियाँ के गिर्द घुमा दे, अपने हक के लिए बात नहीं करे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं जिए जब आपका शौहर भी आपको कह रहा है। और जब उसके शौहर की से गलती हो जाए तो बोले ओ गलती तो तुम्हारी थी क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती थी, तुम मेरी रिस्पेक्ट ही करती थी, वो इतने अरसे का सब कुछ आपने साइड पे कर दिया। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम उस कॉन्वर्सेशन से थी एक्चुअली राबिया, जब वो माँ बेटी बात कर रहे होते हैं, मोमल है ना उसका नाम, मोमल एंड हाँ मदर। तो वो कहती है तुमने देखा नहीं किस तरह, बट आई थॉट मोमल हरसेल्फ वाज एनकरेजिंग हर एट दैट टाइम। वो खुद ही भी वही काम कर रही थी जो रेहाम कर रही थी। एंड सेकेंडली यू आर राइट कि वो जो उन्होंने कहा कि आपने क्यों, मतलब हम जो कह रहे हैं कि रेहाम को क्यों इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन वो बात भी उन्होंने ऐसी करी थी जो हमने पिछले एपिसोड में कहा है कि वो बात ही गलत करी थी उन्होंने, कि उठा के उसके सोशल मीडिया, विच इज नॉट रेहाम ऑल्सो। आई हैवंट सीन रेहाम डूइंग दैट। और अगर होता भी तो फिर आपने जबरदस्ती कंट्राइव करके दिखाया ताकि हम कहें कि वो कितनी भी कुछ, वो अम्मा कह रही थी कि देखो शी वाज सो लाउड, जिस तरह वो डांट रही थी। सो it was very confusing, that conversation, because Moomal was in it together and Moomal was encouraging her. In fact, if I'm not wrong, she's the one who said कि अभी बताओ अपना social media handle, अभी बताओ हम करेंगे। So why would her mother think anything else? You know, आपकी बेटी भी वही कर रही थी। नहीं, मोमल इनकरेज नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मोमल का एक सेकंड दिखाया था जब मोमल वाज नॉट कंफर्टेबल
आई रिमेंबर क्लियरली। हाँ, मोमल बोलती कुछ नहीं है बट मोमल वाज लाइक कि हम क्यों कर रहे हैं, तो रिहाम उसको पुश करती है। लेकिन आप रोक सकती थी, आप कह सकती थी नहीं लेट्स टेक अ मिनट, उसकी माँ कह सकती थी। खैर अदर देन दैट जो उसके बेटे से उसकी कॉन्वर्सेशन हुई ना, मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो कहता है कि माँ बाप को बच्चे जो है हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कहता है तुम याद रखना ये चीज़, यू नो। तो वो इंटरेस्टिंग मुझे लगा। फिर उसके बाद वो जो बेटा बार बार उसको ओल्ड मैन बोल रहा है, ये भी बहुत पॉइंटेडली वो लोग बोल रहे हैं ओल्ड मैन, और वो दिखा रहे हैं कि तौकीर को जाके लग रही है ये चीज़, यू नो। उसका आगे क्या सिग्निफिकेंस होगा अभी मुझे नहीं पता, बट आई फील वो भी आगे जाके कुछ ना कुछ होगा इसका चीज़। और फिर मुझे ये भी था जो रात को जब उसकी बीवी उससे बात करने के लिए करती है और वो चला जाता है बाहर, तो वो भी थोड़ा ऑफ था। आई वॉज फीलिंग बैड फॉर द वाइफ, यू नो। तो बस ठीक है, देखते हैं, इंटरेस्टिंग चल रहा है। बिस्मिल्लाह, आई वांट टू सी आगे क्या होता है। हाँ, बड़ी बिग सिग्नल दे रहे हैं ये तौकीर साहब, क्योंकि अब उन्होंने फिर उनसे कह दिया कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम कर लो, और पिछले कुछ एपिसोड्स में तो कह रहे थे कि नहीं मैं डिसाइड करूंगा। सो ही इज वट एवर शी सेज, मासूमा सेज, it plays on his mind. He behaves totally out of character with Reham, and then he becomes himself again, which is what he was. So that's interesting कि रेहाम अब जो मासूमा आगे कहेगी तो वो तौकीर पे उसका असर होगा, वो फिर रिपीट करेंगी उसकी बातें। वो तो डेफिनेटली होगा, जो मासूमा कहेगी अब तो वही होगा। वो तो ये तो हर जगह हमें पता है ना, जब जब उस मर्द को मोहब्बत होती है ऐसे, तो फिर महबूबा ही होती है ना, फिर तो बीवी पीछे रह जाती है, ठीक है, वो तो होगा। बट ऑल्सो ही इज गिवन अप ऑन रेहाम ना, नाउ इज लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर। उनको तो नई बीवी मिल रही है ना, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता मासूमा ने रेहाम ने जो डिसीजन लेना है ले, जो करना है करे। हाँ, अपने बेटे की ज़िंदगी में वो थोड़ा बहुत अभी भी इंटरेस्टेड है, एंड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उससे कोई पंगा नहीं ले रहे, क्योंकि वो मासूमा के साथ भी शादी को वो लोग खुफिया ही रखेंगे एज ऑफ नाउ। तो बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिज मैरिड लाइफ एनी मोर विद रेहाम। He's not interested, and that dialogue that he said कि मुझे इंतजार है निकाह नामे क्या तुम्हारे सिग्नेचर का उसके ऊपर, that was a wake up call for all of us. And yeah, he wants Masuma, he's gonna get her. Okay, found it interesting, he's crossing all his T's. आगे जाके ये क्या करेंगे, मुझे इनका कैरेक्टर देखते हैं, उन्होंने जिस तरह सारी वीडियोस हटाई हैं ना, he's a smart guy as well. So let's see. Anyway, चलें, okay. Next one. ठीक है जी, वी कैन डू कभी मैं कभी तुम, Okay. या वी कैन डू हम दोनों। हम दोनों जी, हम दोनों। अच्छा, तो भाई बाजी जो है वो फिर पलट गई। अब ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ हम दोनों का, कि वो हर एपिसोड में कोई नई चीज ही दिखा देते हैं हमें। वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो वापस चली जाएगी एंड दैट एक्चुअली असद वुड नो कि ये इसलिए कर रही है? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी ऑनेस्टली, सो आई वॉज सरप्राइज्ड। बट कोई इतना कोई, द थिंग इज दैट हम दोनों, सॉरी बट इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। आई कीप, मतलब नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग, हम दोनों इज़ नॉट एबल टू पिक अप फॉर मी, ठीक है। और मुझे अब डर इस बात का है कि वो वापस चली गई है, बट एंड पे जो हुआ, जो सुंबुल ने उसे कॉल करके बोला कि यू नो वो घबराया हुआ, उन्होंने स्लोमो में दिखाया कि वो उसे भागती भी जा रही है, वो उसे कॉल कर रही है, और फिर बिल्कुल खामोशी में आपने यू नो वफ़ा के चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाए कि वो फिर उसकी हवाइयाँ उड़ गई, फिर वो डर गई। अब क्या फिर तुम अपना दिमाग चेंज कर लोगी? आई डोंट वांट टू सी दीज साइकिल्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अगेन, यू नो। एंड देन मुझे जो ड्रामे में चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो जावियार का कैरेक्टर है विच इज़ शेरोज़, एंड वो अनवर का कैरेक्टर है। ऑनेस्टली फॉर मी वफ़ा एंड असद आर नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। मुझे लगता है वो पता नहीं किस सर्कल में भागे जा रहे हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि शेरोज़ ने बोला मैं सुंबुल से शादी कर लूँगा, और वो मिठाई लेके पहुँच भी गया, और उसने कहा शादी इसी वक्त होगी। तो आई एम क्यूरियस व्हाट इज़ ही अप टू, व्हाट इज़ ही डूइंग। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो सुंबुल को अपनी तरफ यू नो कर रहा था, उसको कुछ ना कुछ इशारा दे रहा था। तो अब उसने खुद सजेस्ट किया कि सुंबुल से मेरी शादी करा दें इफ शी इज़ ओके। तो आई एम जस्ट क्यूरियस what is he up to? So two things. Number one, yes, the drama is going around in cycles, क्योंकि फिर वो पूरी साइकिल, क्योंकि ये वाला जो एपिसोड था, although there was a flip, या पिछले एपिसोड में इनकी शादी दिखा सकते थे, पूरा घुमा फिरा के शादी दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि सुंबुल की शहरोज से शादी हो जाए, क्योंकि वो तैयार थे, और पाकिस्तानी ड्रामों में तो ये होता है लास्ट मिनट पे अगर एक ब्राइड या ग्रूम चला जाए तो फिर दूसरा फौरन तैयार होता है कि वो जगह जो है ना भर ले। कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, और अब ये भी कहते हैं कि भाई शादी का
जो मंडत है या जो भी आप उसको नाम दे वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला आके आपकी जगह पुर कर लेगा. सो दैट वाज इस ड्रामे में बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप्स हैं विच यू रियली डोंट नीड टू सी. आई एम एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि असद जो है वो बड़ा आदमी कैसे बनेगा, या बनेगा भी कि नहीं. आई वांट टू सी हिम कि वो एक्चुअली शहरोज की टक्कर पे आए, और वो नहीं आ रहे क्योंकि अब शहरोज ने कुछ बात करी है, वो शादी करके वफा वापस चली जाएंगी अपने घर. तो ये कॉम्प्लिकेशन इज एडिंग, इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट फॉर मी. बिल्कुल भी नहीं. और यू नो इट्स वेरी वेरी और फिर इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन, अम्मा अब्बा के दरमियान इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन, अब्बा और असद के दरमियान इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन. अब उस सारी कॉन्वर्सेशन का क्या मकसद था जो अब्बा और असद के दरमियान हो, उन दोस्तों के दरमियान इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन. इट जस्ट drama is not interesting for me, so I'm just struggling to keep watching it. I'm hoping it will pick up in some time. Performances are very great. I think Azan is doing such a fabulous job as this guy who's not able to vocalize or verbalize his pain or his emotions. वो चुप भी रहते हैं. जब अपनी माँ के गले रख के रोते हैं तब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. जब वो वफा से बोलते हैं तब बड़ी अच्छी थी. इवन किंजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. समर वी ऑलरेडी आर फैन. Xavier की performance इतनी ज़बरदस्त है. Like Xavier is really giving you that that feel that oh this guy is up to something. ये इतना शरीफ नहीं है जितना ये लग रहा है. What he's saying that's not what he plans to do. Noman Ijaz, Rabia Kulsoom, great performances. Babar Ali, but the drama story is not well knitted for me. I agree with you. It is, and I think especially Asad, Azan's जब वो रो रहे थे, that was something that he cried differently. He cried in a manner that I had not seen a lot of people crying on screen, and it really it showed how मतलब वो कुछ भी कर सकता था, वो चिल्ला सकता था, वो चुप हो सकता था, वो गुस्सा कर सकता था, वो कॉल कर सकता था उसको, but the way he cried really pulled at your heartstrings. एंड ऑल्सो आपका हीरो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है, और उस हीरो से आपको कोई अटैचमेंट नहीं हुई कि हमें फील हो कि वो दुख हो. तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि ड्रामा किधर जाएगा. बट आई थिंक दैट्स ऑल. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. वी कैन डू मंजोगी और कभी मैं कभी तुम. आप चूज़ कर लें शाजिया. We can do Manjogi. यार इतनी कोई खूबसूरत कहानी है ना आलिया और इब्राहिम की. 2 एपिसोड्स पहले आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, क्यों है, लेकिन पिछले 2 एपिसोड से आई बिकम सच अ ह्यूज फैन. एंड ऑफ कोर्स इट्स ज़फ़र मिराज. I think Zafar Minaj is really good at creating love stories. He gives us these stories that you cannot help but fall in love with that love story. देखिए, again now this love story is different and yet उनके इमोशंस एक से ही हैं. भाई क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है आलिया is falling in love, and when you fall in love you become a little selfish also. अभी तक इब्राहिम उसको लगता था मेरे कंट्रोल में, तो जहाँ वो उसका ख्याल करती थी कि वो अकेला बाहर नहीं जा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसको बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये डोर ढीला कर रही है, जाने दे रही है उसको, बिकॉज अब एक इनसिक्योरिटी भी आ रही है ना उसके अंदर कि ये जाएगा, ये दुनिया को जांचेगा, ये एक्चुअली ही विल स्टार्ट लिविंग अ प्रॉपर लाइफ, एंड व्हाट इफ ही डजंट कम बैक टू मी. एंड वो सब डर जो है वो उसका इस तरह मैनिफेस्ट हो रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है, वो इंतज़ार कर रही है. सिंपल लव स्टोरी, और कितनी खूबसूरती से अब वो लोग एक्सप्रेस भी ऐसे कर रहे हैं एक दूसरे से कि वो कह रही है मैं ज़मीन पे सोई पूरे हफ्ते, ताकि मैंने देखा कि तुम ज़मीन पे सोते हो तो अब मुझे भी आदत हो गई है. आई एम यूज्ड टू इट. सो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ showing your love and falling in love, which maybe Alia herself doesn't realize right now how much she was in control before and she's not in control anymore, which is telling us she's in love. अच्छा, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा है. मैंने नहीं सोचा कि उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, मैंने नहीं सोचा कि वो परेशान हो रही है कि वो उसको छोड़ के जाएगा या वापस नहीं आएगा. मुझे ऐसा लगा दैट दे बोथ आर फॉलोइंग इन लव विद ईच अदर, एंड वो एक दूसरे का कंफर्ट जोन है, उनको एक दूसरे से सहारा मिलता है, तो उससे उसकी जुदाई नहीं बर्दाश्त हो रही. पहले वो परेशान थी जब वो उसको आके उसकी अनीता आके बोलती है ना कि वो जॉब करेगा, तो वो नाराज़ हो जाती है, तो वो उससे कहती है कि तुमने क्यों उसको किया, वो तो मेरे बगैर नहीं कर सकता, उसको लगता है ये नहीं कर सकता. तो अनीता उसे कहती है कि तुम तो, अनीता उसको बहुत बुरा ताना दे के जाती है. देन शी चूजेस टू लेट हिम गो, बट मुझे नहीं लगा था कि वो इनसिक्योर है. मुझे ये लग रहा था कि बट एवरी पासिंग डे मेक्स हर रियलाइज हाउ शी मिसेस हिम सो मच. एंड देन, और ये मुझे लगता है बड़ी टिपिकल सी रिलेशनशिप की एक चीज़ उन्होंने दिखाई है कि जब आप शुरू में प्यार होता है और किसी से मिलना हो या इंतज़ार हो और वो बंदा या बंदी नहीं आए, तो यू रिएक्ट लाइक दैट. आपको उस वक्त रीजनिंग समझ नहीं आती कि उसके ऑफिस का काम है या उसके घर वालों का कोई इशू है या कुछ. लाइक वी वर सपोज टू मीट, वाई डिडंट यू कम, वाई डिडंट इट हैपन, एंड आई मुझे ये लगा कि
आलिया के साथ एग्जैक्टली ये हुआ कि मैंने तो उसके लिए हलवा बना के बैठी होती है ना, कुछ बना के बैठी होती है, तो अनीता कहती है नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा, तो उस वक्त बस उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है और वो ऑफिस पहुंच जाती है। मैंने इसको ऐसे देखा, मुझे इट्स फनी दैट यू हैव सीन इट इन अनदर वे एंड आई हैव सीन इट इन अनदर वे। यू सी, बिकॉज अगर तुम देखो पहले उन्होंने, बिल्किस ने भी उससे कहा था कि तुम ठीक नहीं कर रही उसके साथ जब ग्रोसरीज के लिए नहीं लेकर गई। फिर इस दफा अनीता ने भी कहा, उसको गुस्सा भी आया जब इसने बाहर, जबकि वो डबल पैसों की नौकरी उसने पकड़ी, इसको गुस्सा आया आलिया को कि तुम क्यों। हाँ यस यू आर राइट कि शायद उसको ये जुदाई कि वो साथ नहीं होगा, बट अभी तक उसको पता था कि इब्राहिम की पूरी दुनिया आलिया ही है, वो कुछ जानता ही नहीं इसके आगे। अब इब्राहिम के जब वो उसको कैफे में भी लेके गया था तो उसने कहा कि तुम किसके साथ आए थे, तुम उनके साथ भी, तो देन उसने कहा नहीं भाई मैं खाना लेने आया था। सो देयर इज दिस सेंस कि नाउ he knows another world which is not Alia's world. I felt like that. And of course, that is what happens. You become a little selfish when you're in love. You want that person, you want to share everything with that person, जो आपके, especially जब नई नई इस तरह मोहब्बत होती है। तो एंड आलिया देखो कितनी सेल्फ एश्योर्ड थी, कितनी कॉन्फिडेंट थी बिफोर, अब वो, क्योंकि अब उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है थ्रू आउट, शी इज इन लव विच शी हैडंट प्लान्ड ऑन बीइंग इन। तो आई थिंक इट्स अ कम्प्लीटली, वो तो इब्राहिम तो पहले ही फिसल गए थे। इब्राहिम ने तो कह भी दिया था पिछले एपिसोड में कि मैं तो आप ही के बारे में सोचता हूँ, बट फॉर आलिया आई फेल्ट इट्स समथिंग न्यू। नहीं, मुझे लगा दोनों अपने अपने इमोशंस को कर रहे थे, बट उन्हें डर ये लग रहा था कि कौन पहल लेगा, और अभी भी यही डर लग रहा था उनको कि पहल कौन लेगा, क्योंकि वो उससे पहले जब रात को वो बैठी होती है तो वो उसको देख रही होती है, एंड यू नो शी इज़ ड्राइंग लाइक दिस विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल सीन, जब वो उस तरह ड्रॉ कर रही होती है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी विद हिम, एंड उसको पता है कि वो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे। और वो रेस्टोरेंट वाला सीन भी मुझे तो लगा वो टिपिकल जेलसी होती है, यू नो कि ओ मैं इधर अकेली बैठी हूँ और ये किसी और के साथ आए। तो फॉर मी दैट दिस होल थिंग वाज सो ब्यूटीफुल दैट दे शोड दैट हाउ यू नो दे वर टुगेदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर हुए और दूरी ने उनको रियलाइज़ कराया कि वो एक दूसरे के लिए क्या मीनिंग रखते हैं। एंड इब्राहिम तो वी नो यू नो कि वो शायद कभी भी पहला स्टेप नहीं लेता, इट वुड हैव टू बी यू नो आलिया, बट आलिया के लिए वो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया जेवेयर, एंड आई जस्ट फाउंड इट सो ब्यूटीफुल कि वो जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ती है और फिर वो उसके बस यू नो रोती है और बोलती है कि बस मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। आई थिंक वो इतनी कोई खूबसूरत उन्होंने उसकी वो दिखाया, जर्नी दिखाया दोनों का, एंड दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, एंड इब्राहिम इज जस्ट लुकिंग एट हर यू नो, एंड आई लव द वे कि जो डायरेक्शन है और जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि शाज़िया इब्राहिम एकदम से ये नहीं हुआ कि इब्राहिम शर्माता और इब्राहिम ये होता। इब्राहिम ने एक तो समझा कि सिचुएशन क्या है, वो किधर है, इब्राहिम ने उसको बड़ी सीरियसली लिया एंड ही वाज कंसर्न कि वो बीमार है, और इब्राहिम की ना शक्ल पे आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज एक्सप्रेशंस कि he knew what she's going through, he understood it, and you know he was just valuing it all. For me, I think that this was such a beautiful depiction of love and how you know you find love within yourself, and आप डिस्कवर करते हैं कि हाँ ये बंदा मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट है या ये बंदी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम की नौकरी तो गई क्या, और वो जो तुम सेल्फिशनेस बात करनी थी ना, मुझे लगता है वो सेल्फिश नहीं है, वो बस जज्बात में कर गई, बट अब उसको हिट कर रहा है, क्योंकि जब आके अनीता ने सुबह उसको बोला ना कि चलो खुश हो जाओ, उसकी नौकरी चली गई। अब मुझे नहीं पता, मैंने अगली एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा, लेकिन अब उसको हिट करेगा कि ओ मेरी वजह से तो उसकी नौकरी चली गई। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक छोटी सी इसमें बात डाली थी, जब उसका जो बॉस होता है अनीता का, वो कहता है कि नहीं तुम नहीं, जब पहले आराम से कहा कि भाई वो दूसरा चला गया है तुम नहीं जा सकते, अब वो बेचारा बार बार कह रहा है मुझे जाना है, वो कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। हम लोग बहुत दफ़ा, आई नो दिस मे बी वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ द ड्रामा, बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि हमारे पास जो लेबर एम्प्लॉयड होता है, हम कभी कभी अपनी धौंस जमाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते। वी डोंट look at a lot of things or the rights of that person कि भाई उसकी छुट्टी है और फिर बेचारे को नौकरी से भी निकाल दिया उसके ऊपर जब वो अपनी छुट्टी वाले दिन ही गया था। So it's interesting to see this play. I think वो सॉरी वॉरी कहेगा, उसको वापस ले लेंगे आई होप। ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है, मंजोगी 2-3 एपिसोड्स में रैप अप होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली। उधर से उनको वो पता चल गया है, वो जो वो देखने उसने पकड़ लिया, उसकी जो दोस्त है उसने देख लिया है, उधर से वो पुलिस वालों को उसने अब कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अब थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम आने वाला है। Yes, I know, but you know जिस तरह वो रो रहा था शब्बीर, and he said कि अब तो नाइट इज शोड कि उसको अपनी इज्जत
उसकी पूरी ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त ही है, उसकी इमेज है, उसका इन्फ्लुएंस है, यही उसकी पावर है। और अगर किसी को पता चल गया कि एक उसकी बीवी, एक औरत उसको छोड़ के चली गई है, ही सेड अच्छा है कि वो मिले ही ना अब तो। So, you know, that's how desperate he is to keep that facade, that image of his going. It's great to see Mirza Gaur Rashid performing like this because वो एक मोमेंट यहाँ जाते हैं, बिल्कुल अब फोन कॉल आ गई है, वो वापस अकड़ेगा, अब कुछ करेगा इब्राहिम को, उससे पहले बिल्कुल गिड़गिड़ा के अपनी अम्मा की गोद में रो रहे थे वो। बट खैर आई जस्ट वांट टू से कि इतनी कोई खूबसूरत लव स्टोरी है, इतने बड़े सॉफ्ट एंड बड़े क्यूट मोमेंट्स हमें नज़र आते हैं इब्राहिम और आलिया के, और मज़ा आता है देख के। एट द सेम टाइम यू डू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. So I think that is all. We can move on to the next and the last drama, which is Kabhi Main Kabhi Tum. यस, our last drama is कभी मैं कभी तो, मैं तो अभी तक उसी गम में हूँ कि एक ही एपिसोड आया है इस हफ्ते। सीरियसली मैं भी जाके इतनी दफ़ा चेक करी कि आया एपिसोड 22 या नहीं आया, लेकिन वो नहीं आया था, एंड वी हैड टू मेक डू विद ओनली वन एपिसोड दिस वीक. बट लेकिन वो एक एपिसोड भी इतनी खूबसूरत थी शाजिया कि मुझे लगता है मैं अभी तक उस एपिसोड के मैजिक में हूँ. या सो वो जो मोमेंट था जब वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ अगर रहोगे मेरे अम्मा अब्बा के घर, तो मैं थोड़ा सा उसमें, मैंने कहा रह जाए ना, कहाँ जाएगा, रोडों के ऊपर घूमेगा, ढाबों में। बट देन उन्होंने आगे जो कहानी दिखाई, आई फेल्ट इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम एज अ कपल टू गो थ्रू दैट टुगेदर, जो शायद वो नहीं करते अगर वो उसके अम्मा अब्बा के घर चले जाते शर्जीना के, जो अब उनको what will bring them close. And of course the fact that Mustafa knows that she will be with me whatever, and also कि उसको ये पता चलेगा कि अब ये he can't just pretend he is a single guy, he has to look after someone who is his wife, and वो वैसे नहीं रह सकता, उसके लिए जो चीज ठीक है उसके लिए प्रॉब्ली वो अपार्टमेंट ठीक था, इसीलिए वो मना कर रहा था कि नहीं शर्जीना के लिए ठीक नहीं है, बट शर्जीना ने भी अपने आप को चेंज किया, कहा कि नो इट्स ओके, वी कैन डू समथिंग विद दिस. सो इट वाज वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. अच्छा फॉर मी जब उसने कहा तो मुझे पता था ये नहीं होगा, क्योंकि एंड दैट वाज द टेस्टिंग पॉइंट फॉर मी टू सी कि क्या मुस्तफ़ा में वो मैच्योरिटी आ गई है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज इन सब बातों से बड़ी जो बात थी वो मुस्तफ़ा की इज़्ज़त, कि वो जब जो उसने कहा वो इतना कोई ज़बरदस्त पॉइंट था. वो कहता मैं किस मुंह से जाऊँगा तुम्हारे माँ बाप के घर, क्या बोलूँगा उनको कि मुझे चोरी के इल्ज़ाम में निकाल दिया है, मैं तुम्हारे घर आके रहने लगा हूँ. और जो वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुस्तफ़ा के अगेंस्ट हैं, वो तो ऑलरेडी कहते हैं ये ना नौकरी करता है ना हमारी बेटी का ख्याल रखता है. तो फॉर मी दैट वाज क्लियर दैट मुस्तफ़ा विल नॉट गो. अगर मुस्तफ़ा चला जाता तो आई थिंक मैं डिसअपॉइंट होती, बिकॉज आई वाज, वो किसी दोस्त के घर चला जाता, लेकिन इस वक्त तो इज़्ज़त का सवाल था. यू नो कुछ भी करते वो कहीं और जाते, क्योंकि वो कोई मतलब कौन उसकी बात पे यकीन करेगा. देखिए ना, हम तो ऊपर से देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं, वरना इट इज़ अ थिंग टू थिंक अबाउट कि भाई उसके कमरे में कैसे निकला है वो पैसे. यू नो इवन बहन जो है वो कह रही नहीं, बट बहनोई कह रहा है कुछ भी हो सकता है, सब कह रहे हैं. तो ये मुझे लगा कि यस जो तुमने बातें बोली हैं कि उन्होंने आगे से वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप दिखानी थी, वो सब था, वो 2 दिन बाद भी जा सकते थे. बट फॉर मी दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट दैट द ड्रामा शोड द चेंज इन मुस्तफ़ा and the maturity and the responsibility that he now acknowledges. And वही बात जो तुमने बोली कि शाजिया वो मतलब not only that, like उसके लिए शर्जीना की खुशी कितनी important है, कि वो जो तुमने कहा कि when he saw that she's okay to stay there, he was also okay. पहले तो वो मना कर रहा था अपने दोस्त को. हाँ, yes, I know. I really loved that transition. They could have done it differently. They could have, शर्जीना पहले ही हाँ कर देती मुस्तफ़ा के कहने से पहले, लेकिन मुस्तफ़ा ने मना किया, तो वो जिस तरह they played that scene was very good. I find it very interesting that you were saying कि वो दोस्त के घर जाके रह जाता, and I think क्योंकि dynamics ऐसे थे कि उसका बाप वैसे भी, शर्जीना के वालिद वैसे भी कह रहे थे कि कुछ कर नहीं रहा है या उसको नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे थे. अदरवाइज आई वुड से कि ससुराल के घर जाके रहना इज ओके, लेकिन जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया था, मे बी यू आर राइट, इट इज बेटर कि वो वहां नहीं जाते, कहीं और. दोस्त भी कह रहा था मेरे घर आ जाओ, लेकिन वो दोस्त के घर भी नहीं जा रहा था. आई थिंक ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ राइट नाउ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही कैन डू समथिंग
without all this. So it's see, so इसमें वो issue तो है ही नहीं, तो जो I just want to make it clear because you have raised this issue कि I'm not saying that आप लड़की अपनी बीवी के घर जाके, अपनी बीवी के माँ बाप के घर जाके नहीं रह सकते. No, not at all. This is all I don't really believe in that. You can stay. It's completely okay. In this particular situation, I think this was the right thing that they did. And as you said, he has to prove himself. And for me, we had to see this maturity level because इज्जत से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती. अब वो मेरी बात शायद बेवकूफ़ी की बात लगे सबको, मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतने पैसे तो हैं ना उनके पास कि वो किसी होटल में जाके ठहर सकते. इनफैक्ट उन्होंने दिखाया कि वो बहुत ही थके हुए रेस्टोरेंट में जाके रहे, बट आई फेल्ट वो इससे थोड़े बेहतर उसमें जा सकते थे. ठीक है, वो ट्रांजिशन दिखा रहे थे दैट वो जहाँ लेके गया शर्जीना ने खामोशी से वहाँ जाके वो रही और उसने मुंह सर नहीं बनाया, यू नो, बिकॉज वो कह रही है आई एम विद यू इन थिक एंड थिन, आई एम नॉट गोना लीव यू. तो आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, बट आई एम श्योर इतने पैसे तो थे ही कि वो इससे थोड़ा बेहतर कर लेते. शर्जीना के पास ही पैसे हैं, कुछ बेच भी सकते थे बाद में जाके, बट ड्रामा एक और एंगल दिखा रहा है जो बहुत अच्छा है. आई थिंक वो इतना क्यों, यू नो, शाज़िया मोहब्बत दिखाने के और ये कि वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो उसके बड़े क्यूट तरीके होते हैं और बड़े अच्छे से दिखाते हैं ड्रामों में. लेकिन इसमें जो शर्जीना का कैरेक्टर है ना, लाइक इट्स नाउ शर्जीना इज़ अ फीलिंग, शर्जीना इज़ एन इमोशन नाउ फॉर मी, यू नो. जिस तरीके से वो बात करती है ना कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी और कोई झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चीखम दाढ़ी नहीं. She will just say this is what I'm going to do and she does it. And even Mustafa knows कि ये अब इसने बोल दिया है, ये नहीं करेगी. But do you think कि मुस्तफ़ा wanted her कि वो उसके साथ रहे, because मुस्तफ़ा भी डर रहा था कि अब मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, because Mustafa is the youngest and you know we've seen that कि मुस्तफ़ा is not somebody who takes the lead. वो लोगों पे डिपेंडेंट है, यू नो. तो समटाइम्स पीपल लाइक मुस्तफ़ा नीड दिस सपोर्ट जो शर्जीना उसको देती है. डू यू थिंक मुस्तफ़ा डीप डाउन वांटेड कि ये मेरे साथ रह जाए, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाए? देखो मुस्तफ़ा का ना अभी ट्रांजिशन हो रहा है, हिज पर्सनालिटी एंड हिज हैबिट, नॉट पर्सनालिटी लेकिन उसकी जो हैबिट्स थी ना, मैं इसीलिए कह रही थी कि वो अकेला रहता था. ही वॉज यूज टू अ वेरी बैचलर पैड दैट ही हैड एंड यूज के उठ गया, दोस्तों के साथ वीडियो गेम्स खेल लिए, ढाबे पे मिल लिए. आई फेल्ट कि अगर शर्जीना अपने अम्मा अब्बा के घर चली जाती और मुस्तफ़ा अकेला होता तो ही माइट हैव स्लिप्ड बैक इनटू दैट वे ऑफ थिंकिंग, नॉट बिकॉज ही इज अ वीक पर्सन बट बिकॉज अभी उसको शर्जीना के साथ दिन ही कितने हुए हैं अभी उसकी, और उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है. शाज़िया आप ना मेरे जज्बात को और मेरे इमोशंस का ऐसा कटाकट बनाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं. मैंने इतने उससे पूछा, आप जवाब में बोले हाँ राबिया वो चाहता था कि शर्जीना उसके साथ रहे. आपने इतना कोई सीरियस मुझे एनालिसिस दिया है, मैं बाद में सीरियस एनालिसिस कर लूँगी. आई वॉन्ट टू इन्जॉय द मोमेंट्स ऑफ शर्जीना एंड मुस्तफ़ा विद यू कि यार कितना क्यूट लग रहा था, यार कितने मज़े का किया. आप बोले कि हाँ उसको चाहिए थी शर्जीना उस वक्त अपने साथ, वो चाहता था कि शर्जीना कहीं छोड़ के नहीं जाए. जैसे maybe we all want somebody to be there around us when we are in trouble, right? वो हम चाहते थे राबिया, वो हम चाहते थे कि शर्जीना उसको छोड़ के नहीं हम नहीं, मुस्तफ़ा भी चाहता था भाई, मुस्तफ़ा भी चाहता था. मुझे लग रहा था कि वो बेचारा थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर में ना आ जाए कि अब बीवी का खैर वो तो नहीं कर सकता ना, इधर उधर उल्टे सीधे होटल में जाके ठहरा हुआ है, वो आदमी उसको देख रहे थे ऊपर नीचे, तो देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू हैव योर वाइफ विथ यू. तो आई थिंक उसके लिए वो, बट देन ही टुक इट ऑन रियली वेल. उसने अपने दोस्त को फौरन फोन किया एंड ही रोज टू द ओकेजन एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू सी. एंड हाँ उसमें आप मोहब्बत भी डाल दें, आप जो आपको डालना है उसके साथ आप डाल दें, बट हम चाहते थे आई थिंक. एंड यस लाइक यू आर सेइंग मे बी मुस्तफ़ा वांटेड इट टू. अच्छा आई थिंक मुझे तो लगता है मुस्तफ़ा चाहता था मैं अकेले ना रहूं, तो ही वाज शुक्र दिल में कि वो कह रहा है कि शर्जीना मेरे साथ है. फिर वो दोनों ने मिलकर जाके अपार्टमेंट ढूंढा एंड देन ही वाज लाइक अच्छा इसको अपार्टमेंट पसंद आ गया है. उसके पीछे पीछे जा रहा है जब वो अपार्टमेंट देख रही है ना, एंड उसके साथ साथ उसकी, और वो देख रहा है, यू नो, इतने there were no dialogues but they showed कि how Sharjeena is slowly checking out the place and उसके चेहरे पे हल्का सा एक सुकून आ रहा है. and Mustafa also changes his point of view when he says कि Sharjeena is okay with it and you know उसको एक smile देती है कि हाँ हो जाएगा. तो I thought that you know they were both in it together. I think ये मुस्तफ़ा के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि Sharjeena उसके साथ थी और हर चीज़ उसके साथ देके कर रही है. दो चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी शाज़िया. एक ये कि उन्होंने ड्रामे ने डायरेक्शन में और स्क्रिप्ट में उन्होंने ना उनकी रिलेशनशिप को हल्का रखा है. अब शर्जीना बोलती है बार बार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो मुस्तफ़ा कहता है बस करो, कितने तुम्हारे ये रोमांस के डायलॉग्स ओवर नहीं होते. लाइक यू नो इट वाज सो क्यूट द वे ही टेल्स हर बस करो, यू नो. एंड शर्जीना लगी हुई है. फिर एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये कि जब मुस्तफ़ा गुस्सा हुआ तो शर्जीना ने एक दफ़ा भी उसको नहीं बोला कि
तुमने तुमने गुस्सा कर दिया, तुमने you left, you let go of the control. She understood that he's in emotional stress and he can behave like this. No, I agree with you that I think it was very important कि शर्जीना उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखा, and it was very important also to understand कि मुस्तफ़ा उस वक्त इतने प्रेशर में था और इतनी लो फीलिंग थी उसके अंदर कि he couldn't take anything. It's different from someone who just flies off the handle, जिसको सिर्फ गुस्सा आता है because he has rage या anger issues. यहाँ मुस्तफ़ा बहुत, एंड तुम कारी बात पीछे से लेके कि वो चाहता था शर्जीना उसके साथ more than love. I felt that for his mental health he needed Sharjina to be there with him and not to say anything also right now when he got angry. So मुझे अच्छा लगा कि ड्रामे ने ये दिखाया कि मुस्तफ़ा ने ऐसे रिएक्ट किया, क्योंकि वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब परफेक्ट नहीं है. जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो हम वो कर बैठते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होता है, एंड मुस्तफ़ा ने किया, बट दैट डजंट मेक हिम अ बैड गाय, एंड शर्जीना अंडरस्टैंड्स इट, एंड हिज बिहेवियर इज़ नॉट रेपिटेटिव. मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसको काउंटर किया, बिकॉज मुस्तफ़ा सेज मैं हीरो नहीं हूँ, मैं हर दफ़ा नहीं तुम्हें बचा सकता. सो यू नो इवन ही वॉज अवेयर ऑफ दैट कि मैंने कुछ किया है विच इज़ नॉट राइट एंड दिस इज़ अ थ्रेट दैट कैन हैपन टू अस. तो आई लव द वे द ड्रामा हैज़ बैलेंस्ड अ ग्रे साइड और अ नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड बट उसको बताया कि यार ये होता है, उससे आप किसी को लेबल नहीं कर सकते. हाँ, उसको लेबल करने से पहले और बहुत सी चीज़ें आसपास हो जानी चाहिए. आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने ड्रामे में बहुत डिटेलिंग जो थी वो यूज़ की हुई थी, इन द सेंस कि जब वो जिस जगह पे गए वो वाकई उन्होंने उसको बहुत ही ख़राब दिखाया कि इवन कैमरे में देखते हुए मुझे भी हो रहा था कि किस किस्म की जगह पे हैं, हाउ विल दे स्पेंड द नाइट देयर. फिर वो जो एनिमल्स दिखाए थे किचन में एंड द वे दे रिएक्ट, वो इतना कोई क्यूट था, एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे वी एक्सपीरियंस द ड्रामा और द फीलिंग्स दैट दे वर गोइंग थ्रू. जी, वो जो हाल थे उसके, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हाट मेड देम, उनको कितना टाइम लगा होगा उस अपार्टमेंट को उस हाल में पहुंचाने में. एंड शर्जीना का बड़ा दिल घुटता है जो उसने कहा शी कैन इमेजिन समथिंग आउट ऑफ दैट प्लेस. मेरी तो जान निकल रही थी वो देखकर. सो यस, टोटली. एंड द चूहा or whatever that rodent. एंड शाजिया नॉट ओनली दैट, जब वो लोग गली से गुजर रहे थे तब भी वो गुजरे, ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी, पैकेट, एंड यू नो वो दोनों आपस में खवातीन लड़ रही हैं. सो दे रियली मेड श्योर टू टेल अस दैट this is not an ideal situation, but they both are there and they are trying to make the best of the situation. When the drama started, what did you think of those words that came on the screen, the way they recapped their journey till now? So first of all, thank you for reminding me. मैं भूल गई थी कि वो आए थे. कि आपने एक नया तरीका दिखाया बातचीत करने का ऑडियंस से, और आपने एक पॉइंट पे आप लेकर आए जहां आपने रिकैप किया कि अब इनकी रिलेशनशिप का ये स्टेज आ गया है या आने वाला है. आपने हम सबको, you threw us back to the beginning and you brought us to that point that this is where their relationship has come now and this is how strong it is and this is where it's going. This was their journey. तो बहुत खूबसूरत था. I thought it was a great recap of what all of us had been through, not just the two of them. अच्छा, जब वो स्टार्ट हुआ ना, आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लैशबैक क्यों दिखा रहे हैं, क्या आज एपिसोड नहीं आएगी, हाइलाइट्स दिखा रहे हैं. आई रियली थॉट दैट. फिर जब वो वर्ड्स आना शुरू हुए, then I was like, oh wow, this is such an innovative, such a creative, such an interesting way of, as you said, capturing their journey so far. For me, Shazia, it was like telling the audience, this is what love really looks like. This is how love should happen. This is what relationships truly means between two people, you know, that it started with क्या था? दिलकशी. Yeah, it starts with दिलकशी and, you know, उनसियत, and then मोहब्बत. वो steps थे, वो कोई इतने कोई खूबसूरत थे, and it was like the emotions, the feelings that we had gone through with मुस्तफ़ा एंड शर्जीना, उनको ना अपने वर्ड्स देना शुरू कर दिया, उनको एक्चुअली वर्बलाइज कर दिया. मुझे आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद दैट होल कॉन्सेप्ट. एंड ऑल्सो आई फेल्ट दैट, यू नो, कभी मैं कभी तुम इज़ डूइंग सच अ ग्रेट just is doing such a great service to the society by showing what they are showing, because अब रिलेशनशिप बहुत सी जगहों पे फ्रेजाइल हो गई हैं, बट बड़ी मटीरियलिस्टिक हो गई हैं और कंफ्यूजिंग भी हो गई हैं. बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, ये वाकई मोहब्बत है. एंड उन्होंने दिखाया, दिस इज़ व्हाट लव रियली लुक्स लाइक. डू यू हैव दीज थिंग्स?
डू यू थिंक ये फैक्टर्स आपकी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं? आर यू गोइंग थ्रू दिस? हैव यू गॉन थ्रू दिस? तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा. I just want to take a moment to tell you कि हमने फरहत इश्तियाक से बात करी थी on कभी मैं कभी तुम. The article is up on the website. हमने अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया है. एंड मैंने उससे एक सवाल किया था राबिया, जो उनको बहुत ऑब्जेक्शन था उस सवाल से. एंड आई एम रियली ग्लैड आई आस्क्ड द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा कि क्या शर्जीना, इज शी एक्सपेक्टेड टू फिक्स मुस्तफ़ा नाउ? इज शी गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल नाउ कि अब उसकी शादी हुई है? तो वो शी सेड कि बिल्कुल भी नहीं. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू शो. दिस इज ऑल अबाउट लव. व्हेन यू लव समवन एंड यू सी दैट पर्सन, आप उसको एक और रोशनी में देखते हैं, आप उसकी सारी अच्छाइयाँ देखते हैं और आप चाहते हैं कि सारी दुनिया भी वो अच्छाइयाँ अप्रिशिएट करे. आप चाहते हैं कि आप उसको एक और मकाम पे पहुंचाएं क्योंकि आपने उसमें वो पोटेंशियल देखी है. आप उससे मोहब्बत करती हैं और आप चाहती हैं कि सारी दुनिया भी उसको इसी तरह देखे, अप्रिशिएट करे जिस तरह आपने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया. एंड दैट वाज शर्जीना's जर्नी. एंड शी सेड इट कुड बी द सेम थिंग विद अ गाय, कि कल शायद वो अपनी बीवी में या द पर्सन ही फॉल्स इन लव विद, उसमें कोई ऐसी चीजें देखे एंड ही वांट्स कि वो उसको उभारे बाहर. तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि उन्होंने ये बात क्लैरिफाई करी. For a lot of people who might be thinking कि अच्छा Mustafa was a loser, he was nothing, he was never a loser. It is what everyone around him had made him think that he started. उसमें फिर parenting और बहुत सारी और बातें आ जाती हैं. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एंड आई थिंक इट्स अ लवली थॉट. बट फॉर मी, शर्जीना डिड हेल्प हिम. शर्जीना डिड गिव हिम दैट रीजन टू get out of his shell, and it's okay for that. That doesn't mean that she's fixing him. She is helping him or facilitating him get where he is, because अब तो कोशिश वो खुद कर रहा है. But coming to Adil and Rubab, what did you think of that? I couldn't believe that Adil has actually figured it out, you know. So I really liked again कि आप जब कोई चीज़ दिखाते हैं ना तो आप उसकी वजह दिखाते हैं. क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा था कि यह आदमी बाहर आ चुका है या आ रहा है, इससे कोई पूछेगा नहीं. But I'm glad Adil question था, and Adil is smart enough. Adil is very smart. वो जो पैसों की भी हेरा फेरी कर रहा है वो जाने नहीं देगा. आई वॉज जस्ट सैड कि अदील को वो इतनी डार्क प्लेस पे ले गए हैं कि वो अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप, क्योंकि उसके बाद भी उसने, he wants to retain his place as the best son and he doesn't want to lose it. And if that means, वो कहते हैं ना कि आपको किसी और को बुरा दिखाना होता है ताकि आप अच्छे लगें. अदील वहां पहुंच गया है अब, which is really sad. And maybe that's also because of his relationship with रुबाब, जो हो रहा है उसके साथ, कि वो वहां भी खुश नहीं है, शायद इसलिए कर रहा हूँ. आई वॉज होपिंग कि अदील कुछ कहेगा, मे बी अगले 1-2 एपिसोड में जाके कुछ कहे, लेकिन अभी तो खैर बहुत ही मैं डिसअपॉइंटेड थी अदील में. अच्छा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि अदील हैज़ फिगर इट आउट और आके वो रुबाब को क्वेश्चन भी करता है, फिर रुबाब उसके पीछे. आई लाइक इट कि वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं, यू नो. आई डू थिंक दैट अदील को इतनी जल्दी गिल्ट नहीं फील करना चाहिए था. उसके पास स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स थे कि मैंने तो तुम्हारा साथ दिया. वो एक्चुअली इसको रुबाब को अपने अंडर ला सकता था इस बात पे कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इनफैक्ट रुबाब ने उसको दोबारा बैक स्टेप पे कर दिया. तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. बट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि दे बोथ नाउ नो एग्जैक्टली हु दे आर. इनको पता है कि इन दोनों की असलियत क्या है. वो क्योंकि जब अदील मुस्तफ़ा के कमरे पहुंचा था तो अदील पे एक और जुनून छा गया था. उस वक्त लगता है मुझे कि वो भी एक उससे ढूंढ रहा था, फेंक रहा था चीज़ें, एंड उसको भी था कि कुछ कर दो, यू नो, किसी तरीके से इन दोनों को कुछ मज़ा चखाओ. तो दोनों की नीयत तो बुरी थी. रुबाब इज़ द वन हु एक्चुअली डिड समथिंग. अदील वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग थ्रू शर्जीना, बट और वो कहती भी है, तो लगता है तुमने भी किसी पुराने जज्बे का बदला लेना था उससे. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल दोनों का दिखाया उन्होंने ड्रामे ने. लेकिन रुबाब समझ रही है, वो सबको जानती है. उनको असल तो अदील के करतूतों के बारे में 2 बातें नहीं पता, नताशा और वो जो पैसों की हेरा फेरी हो रही है. सो एट द एंड ऑफ द डे रुबाब इज थिंकिंग शी इज वेरी स्मार्ट, बट शी इज नॉट. 2 दिन की उनकी अभी है, जो भी है उनकी. नहीं, बट इतना कौन प्रिडिक्ट कर सकता है यार. ये अगर ऐसा सोचे फिर तो आपको इंसानियत में ही आपका एतबार नहीं होगा ना. अगर आप इतना बुरा सोचेंगे, कौन सोचेगा कि ऐसा करेगा. तो हाँ, वो ये सोच सकती है कि हाँ उसको उसमें इंटरेस्ट है शर्जीना में एंड थिंग्स लाइक दैट, बट इतना तो वो नेगेटिव नहीं सोच सकती है. एंड आई थिंक इट्स ओके, बट लेट्स सी आगे होता है क्या, और रुबाब को जब पता चलेगा तब क्या होगा. बट एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट कभी मैं कभी तुम इज़
not going to be boring at any point in time. So I just wanted to say पेरेंट्स का जो दिखाया है कि अम्मा तो चलो ठीक है was a disappointment. अब्बा का पिछले एपिसोड में भी अभी भी I felt कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ है. He was not that person who would believe एकदम से, और जो बार बार रुबाब से कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पुलिस, भाई वो पुलिस को क्यों बुलाती, पुलिस को क्यों, मतलब ये मुझे आपका अपना घर है ना, आप अपने घर में क्यों पुलिस को बुलाएंगे, अनलेस कि आपकी नजर ही गलत है, आपकी नीयत ही गलत है उस घर के लिए. सो अब्बा फीलिंग लाइक दैट शोड हिम टू बी अ वेरी वेरी वीक कैरेक्टर. अब वो फिजिकली तो वीक है, बट आई विश कि मेंटली वो थोड़ा सा अपनी बीवी को एक वो देते एंड थोड़े से स्ट्रांग हो जाते, थोड़ा कंपटीशन देते यहाँ. So I did think about it and I think what's happening is that अब्बा ने एक दफ़ा भी ये नहीं बोला कि तुमने चोरी की है, तुमने गलती की है, तुम माफ़ी मांगो. वो मुस्तफ़ा से कह रहे थे मुस्तफ़ा तुम रुबाब से माफ़ी मांगो, बिकॉज आई फील दैट ही रियलाइज्ड कि रुबाब के पास जितना पैसा हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसने ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ किया है, ये वाकई पुलिस को बुला लेगी तो हम क्या करेंगे, हमारे ये तो कुछ भी कर सकती है, द वे शी इज़, हाउ पावरफुल शी इज़ एंड द वे शी इज़ डन. तो आई फेल दैट ही वॉज ट्राइंग टू सबसाइड द सिचुएशन, क्योंकि अभी भी जब वो थे तो वो मुसलसल चुप करके बैठे हुए थे और उन्होंने अभी भी रुबाब को बस एक गोल सा जवाब दे के उसका शुक्रिया दे के वो चले गए. हाँ, अम्मा तो डिसअपॉइंटिंग है कि वो अदील के जाने पे तो इतना रोई, मुस्तफ़ा के जाने पे तो उन्होंने एक दफ़ा ना उसको रोका, ना उन्होंने कोई वावेला मचाया, हल्का सा आंसू भी नहीं कराया. सो दैट्स समथिंग दैट्स सैड. बट अब्बा मुझे लगता है हैज़ deeper things going on, but yes, he's a weak character. He, because of his health or his fears, he's not able to do what he should do, but I think he knows that Mustafa ने नहीं किया ऐसा कुछ भी. अच्छा, मुझे सिर्फ वो जो कॉन्वर्सेशन थी वेरी क्विकली उनकी बहन सिद्रा और उनके मियाँ के दरमियान, जो उन्होंने कहा कि अस्पताल तक तो उनका मदद करना ठीक था, लेकिन अब तो तुम्हारे घर में हर चीज़ आ रही है. आई थिंक it was important for him to say that, but I'm surprised that no one else has noticed it and he has to come and say this too. And सिद्रा ने फिर नोटिस किया कि हाँ ये तो है बात. तो do you think ये आगे जाके इसका कुछ बनेगा, मतलब वो कॉन्वर्सेशन हुई क्यों थी? What was the purpose of having it? मुझे वैसे उन दोनों बहन मतलब उस कपल का पर्पस भी ऐसा समझ नहीं आता, बिकॉज एज आई सेड इट लास्ट टाइम ऑल्सो, दे आर, आई फील देयर इज़ अ रियली ग्रेट एक्ट्रेस जिनका टैलेंट हम ज़ाया करें इस कैरेक्टर में उनको ला के. ऑल्सो उनके कैरेक्टर से हमने कुछ भी सिग्निफिकेंट होते हुए नहीं देखा है, वो हो ना हो एक ही बात है. उनके हस्बैंड भी सवाए वो बच्चे को इधर उधर टहलाने के और खाना खाने के कुछ नहीं करते. एंड कमिंग दिस फ्रॉम हिम वॉज ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आई थॉट ठीक है एक बेज़रर से लोग हैं जैसा दिखाया है, but I thought he would have the maturity to know that what is happening is wrong and Adil would that Mustafa wouldn't do this because he knows the family. मुझे लगा वो इससे बेहतर जानते हैं, तो वो डिसअपॉइंटिंग था. एंड मुझे तो सब पूरे मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब कहने की, और ये सब बातें सब जानते हैं कि रुबाबिया लेकर आई है, बट वो पैसे के आगे चुप हैं. माँ बाप बहन सबको पता है कि रुबाबिया सब कर रही है, ऑफ कोर्स नोबडी एल्स कैन डू इट. सो आई डोंट थिंक इट्स लाइक नोबडी नोटिस्ड और हैजंट सेड इट, दे हैव जस्ट क्वाइट बिकॉज उनको पैसे चाहिए. किसको पैसा बुरा लगता है, किसको आसाइश बुरी लगती है? एंड अम्मा इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग. अम्मा तो चुप करा देती है बेटी को, बोलने भी नहीं देती जब वो शजीना के लिए भी बोलती है, कुछ करती है. तो ये गेम चल रही है. आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़्यादा वो है. शायद बहन आगे जाके मुस्तफ़ा के लिए आवाज़ उठा ले तो शायद फिर रेफरेंस बने, वरना मुझे नहीं लग रहा. ठीक है जी, ओके. So that's it, we are done. Yeah, that is all from our side. आप बताएं आपको कैसे लग रहे हैं ड्रामे, which dramas are you watching, and अपने views comments में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज़.